नमस्कार दोस्तों, आज कहानी उस नेता की जिसकी उत्तर प्रदेश में एक वक्त सियासत में तूती बोलती थी, जिसकी इजाजत के बिना उत्तर प्रदेश की सियासत का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। मुख्यमंत्री कोई और होता था, लेकिन सरकार वो नेता चलाता था जिसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाम है शिवपाल सिंह यादव। जी हां, नेताजी मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, जो एक वक्त पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा नाम थे। सरकार वही चलाते थे, भले ही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, लेकिन शिवपाल की इजाजत के बिना उत्तर प्रदेश की सियासत का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। फिर एक समय ऐसा भी आया जब शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री वो बनते बनते रह गए और भतीजे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद अचानक से शिवपाल सिंह यादव सियासत के अर्श से फर्श पर जा गिरे, लेकिन वहां से वो उठे, अपनी नई पार्टी बनाई और आज एक बार फिर से वो सभी दलों की मजबूरी बन गए हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने अपने आप को, अपनी अहमियत को बचाकर रखा हुआ है। तो आज शिवपाल सिंह यादव की वो अनसुनी कहानियां जो बहुत ही कम लोगों को पता है, वो मैं आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं, तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा जो आपको आमतौर पर नहीं पता होगा। शिवपाल सिंह यादव नेताजी की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालते थे। यह बात है साल 1967 की, जब जसवंत नगर से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद से उनके बहुत सारे सियासी दुश्मन पैदा हो गए थे, उन पर हमले भी हो रहे थे। राजनीतिक द्वेष के चलते कई बार विरोधियों ने मुलायम सिंह यादव पर जानलेवा हमला भी करवाया था, और यही वो समय था जब शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव के जीवन पर लिखी अपनी किताब लोहिया के लेनिन में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है, नेताजी जब भी इटावा आते, मैं अपने साथियों के साथ खड़ा रहता। हम लोगों को काफी सतर्क रहना पड़ता था, कई रातें जागना पड़ता था। नेताजी के नजदीकी रिश्तेदारों में राम गोपाल यादव इटावा डिग्री कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे, इसीलिए लोग इन्हें प्रोफेसर कहने लगे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण रामगोपाल रणनीति बनाने और कागजी लिखा पढ़ी में मुलायम सिंह की मदद करते थे, और मैं नेताजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता था। बहुत कम लोगों को यह पता है कि शिवपाल सिंह यादव की पत्नी सरला यादव शिवपाल से संपत्ति के मामले में बहुत आगे हैं। 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव के पास 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन उनकी पत्नी सरला यादव के पास 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। शिवपाल ने जहां खुद की आमदनी का जरिया कृषि कार्य और राजनीति के जरिए समाज सेवा को बताया है, तो उनकी पत्नी सरला यादव और बेटे अंकुर यादव पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर, साथ ही राइस मिल गौरापुरा इटावा और बिंदकी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इटावा के सदस्य और निदेशक भी हैं। यूपी की सियासत में एक वक्त ऐसा भी आया था जब शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री के पद के सबसे बड़े दावेदार थे, और ऐसा लग रहा था 2012 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, तब ऐसा ही लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव, क्योंकि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव में 16 साल का बड़ा अंतर है, इसलिए उत्तराधिकारी शिवपाल सिंह यादव को ही माना जा रहा था, और यही माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर मुलायम सिंह यादव ने भाई के त्याग, भाई की मेहनत को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय शिवपाल बहुत नाराज भी हुए थे। मीडिया में यह आया कि शिवपाल ने कहा है, जिस बेटे को अपने सामने बड़ा होते देखा, वो अब हम सबसे बड़ा हो जाएगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अखिलेश यादव को पालने वाले, पोसने वाले शिवपाल सिंह यादव ही हैं। उनके बचपन में जब अखिलेश यादव लगभग 5 साल के थे और प्रतीक यादव उनके छोटे भाई सिर्फ 2 साल के थे, तब उनकी माता मालती देवी का निधन हो गया था, जो कि मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी।
उस समय बहुत छोटे थे अखिलेश, 5 साल के थे और प्रतीक यादव 2 साल के थे। उस समय चाचा शिवपाल सिंह यादव और उनकी पत्नी सरला यादव ने ही अपने भतीजों का पालन पोषण किया था और उन्हें बड़ा किया था। अखिलेश अपने चाचा से और चाचा शिवपाल अखिलेश से बचपन में कितने करीबी थे, इसका अंदाजा उस घटना से होता है जिसका जिक्र कई नेताओं ने भी किया है, जो कि करीबी हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार के, जिन्होंने अपने सामने चीजें होते देखी हैं। ऐसे में ही एक खबर सामने आई, एक जिक्र हुआ एक किस्से का, जो था जब अखिलेश यादव सिर्फ 7वीं क्लास में थे। उस वक्त का जिक्र है कि जब वो 7वीं क्लास में थे तब उन्होंने अचानक से चाचा शिवपाल से ताजमहल देखने की जिद की। अब चाचा काम में बिजी थे, लेकिन चाचा ने लाडले भतीजे की इस बात को नजरअंदाज नहीं किया और उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चले गए आगरा और अपने भतीजे को साथ में ले गए, पूरा ताजमहल घुमाया, जिसकी तस्वीर आज तक समाजवादी पार्टी के पास और साथ ही साथ अखिलेश यादव और शिवपाल के पास सुरक्षित रखी हुई है, उनके परिवार के पास सुरक्षित रखी हुई है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव भी नजर आ रहे हैं और छोटे से अखिलेश यादव भी चाचा के साथ उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो एक ऐसी भी बॉन्डिंग थी बचपन में, जब अखिलेश थे और 7वीं क्लास में थे तब उन्होंने चाचा से कहा, क्योंकि चाचा से ही ज्यादा करीबी थे। चाचा ने उन्हें पाला पोसा था, 5 साल के थे महज, तब से उन्होंने पाला पोसा था, तो बहुत करीबी थे वो चाचा के। तो एक किस्सा मैंने अभी आपको बताया जिसमें अखिलेश यादव ने चाचा से जिद की थी कि ताजमहल दिखाइए, चाचा तुरंत लेकर भी गए थे, इतना प्यार था दोनों में। और एक किस्सा अब 2016 का है, उलट, एक दूसरे से पूरी तरीके से उलट। चीजें कितनी जल्दी बदल जाती हैं सियासत में। जो भतीजा अखिलेश यादव चाचा की उंगली थामकर ताजमहल देखने गया था, उसी भतीजे के साथ चाचा की सरेआम बीच मंच पर साल 2016 में समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में नोकझोंक हो गई, बहुत तीखी बहस हुई, जिसका एक वीडियो भी हाल ही में एक बार फिर से वायरल हुआ था और उसको गलत तरीके से वायरल किया गया था, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल सही है। साल 2016 का वो वीडियो है, जब समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम हो रहा था और जाहिर सी बात है 2012 में जब शिवपाल सिंह यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अखिलेश के साथ उनका मनमुटाव शुरू हो चुका था। फिर 2016 तक वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सरेआम मंच पर नोकझोंक हुई थी और उसके बाद फिर 1 साल बाद चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी से अलग होने का बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। शिवपाल सिंह यादव 2007 से लेकर 2012 तक जो मायावती की सरकार आई थी, जिसमें मायावती मुख्यमंत्री थी, उस वक्त नेता विपक्ष भी रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया भी, जमीन पर भी उतरे, आंदोलन भी किए, धरना प्रदर्शन भी किया। 2007 से लेकर 2012 का वो मेहनत थी नेता विपक्ष के तौर पर, जिसका नतीजा फिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई उसमें देखने को मिला। वो शिवपाल सिंह यादव की ही मेहनत का नतीजा था, जो उन्होंने जमीन पर कार्यकर्ताओं को जुटाकर उनमें जोश भर के हासिल किया था। लेकिन 2012 में फिर क्या हुआ, उनकी सारी मेहनत का जो नतीजा था वो ये हुआ कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अखिलेश यादव को बना दिया गया। बहुत कम लोगों को पता है कि शिवपाल सिंह यादव ने साल 1988 से लेकर 93 तक इटावा जिले की जिला सहकारी बैंक में बतौर अध्यक्ष भी काम किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। न सिर्फ सहकारी बैंक में बतौर अध्यक्ष काम किया, बल्कि साल 1995 से लेकर 96 तक इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। अब जरा एक नजर शिवपाल सिंह यादव के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। उनका सियासी सफर शुरू होता है 1996 से, जब जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव को चुनाव लड़वाया। तब से लेकर आज तक शिवपाल सिंह यादव इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इसी बीच इसी विधानसभा से जीतते जीतते उन्होंने पार्टी को भी मजबूत करने का काम किया। समाजवादी पार्टी को कई दशकों तक उसके संगठन को मजबूत करने का काम किया, उसकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया। उन्हीं की बदौलत समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हो पाई कि बार बार सरकार में भी वो आ पाई। मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने
और अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने। दोनों ही मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बने, उनकी मेहनत, उनकी लगन, ये सारी चीजें शिवपाल सिंह यादव की ही देन है, जो कि मुलायम सिंह यादव और साथ ही साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव 2007 से लेकर 2012 तक नेता विपक्ष भी रहे और साथ ही साथ कई अहम मंत्रालयों के समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। पारिवारिक मनमुटाव होने के बाद 31 जनवरी 2017 को शिवपाल सिंह यादव ने घोषणा की कि वो 2017 विधानसभा चुनाव के बाद एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। 28 सितंबर 2018 को उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नाम की अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की और 24 अक्टूबर 2018 को उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी भी मिल गई। मुलायम सिंह यादव नेताजी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में बल्कि देश की भी सियासत में एक बहुत बड़ा नाम। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर सियासत में इतना बड़ा नाम बन पाए तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवपाल सिंह यादव की बदौलत। शिवपाल सिंह यादव ही थे जो मुलायम सिंह यादव की रैलियों की का भी मैनेजमेंट करते थे। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने जब होश संभाला तो भाई मुलायम सिंह यादव राजनीति में जगह बनाने की एक तरीके से कोशिश कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। 1974 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 1977 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीपीएड किया। जब तक शिवपाल ने पढ़ाई पूरी की, बड़े भाई मुलायम सिंह यादव राजनीति में पहचान बना चुके थे। शिवपाल ने बड़े भाई मुलायम की उंगली पकड़ ली और धीरे धीरे राजनीति का कहरा सीखने लगे। मुलायम सिंह अपनी राजनीति के चलते कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ आते जाते रहते थे और शिवपाल क्षेत्र में लोगों के बीच घूमकर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और भाई मुलायम का प्रचार करते थे। चुनाव में पर्चे बांटने से लेकर बूथ समन्वय तक की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। मधु लिमये, चौधरी चरण सिंह, जन्मेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं की सभाएं करवाने की जिम्मेदारी भी अक्सर मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव ही संभालते थे। 23 मई 1981 को शिवपाल सिंह यादव की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम सरला यादव है। 2 बच्चे हैं, बेटी अनुभा यादव और बेटा आदित्य यादव। 1955 में सफई गांव में हुआ जन्म। शिवपाल सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सफई गांव में 6 अप्रैल 1955 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुघर सिंह और मां का नाम मूर्ति देवी है। शिवपाल सिंह यादव 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े श्री रतन सिंह, उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव, फिर अभय राम यादव जो कि सांसद धर्मेंद्र यादव के पिता भी हैं, उनसे छोटे राजपाल यादव और फिर उनसे छोटे शिवपाल सिंह यादव। तो ये थी शिवपाल सिंह यादव की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां जो आप लोगों को नहीं पता है। उम्मीद करता हूं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।